नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। पहली बुलेटिन में जहां राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र स्थित रिछौड़ बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में तुरंत बाद वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को पास अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बाईपास पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन कब इस तरह की दुर्घटनाओं पर नजर रखेगा, जागेगा और सुरक्षित क्षेत्र को बनाएगा। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर मावली से देख रहे हैं। मावली तहसील के इंटाली गांव में महेश जयंती के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत महेश्वरी भवन में भगवान महेश की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई। इस दौरान महेश्वरी समाज के पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भगवान महेश का पूजन करने पहुंचे। पूजन के पश्चात भगवान महेश्वर की तस्वीर शोभा यात्रा स्वरूप लेकर श्रद्धालु नाचते गाजते डीजे की धुन पर जयकारे लगाते हुए गांव के विभिन्न मार्गों से होकर निकले। शोभा यात्रा चारभुजा मंदिर, शिव घाटी, मिनेरिया मोहल्ला, पीपाड़ चौक, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर चौक, कुम्हारिया बाबाजी और सदर बाजार से होते हुए पुनः महेश्वरी भवन पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण और महाप्रसादी का आयोजन किया। आयोजन में गांव भर के लोगों ने उत्साह से भाग लिया और महेश जयंती के धार्मिक सामाजिक एकता के पर्व को रूप मनाया। मावली से मनीष ताधीज की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर, जहां छात्र संगठन एसएफआई ने इलाके में बढ़ती नशा बिक्री के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन को लेकर नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष कारण शाक्या ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसएफआई नेताओं का कहना है कि इलाके में नशा बेचने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण क्षेत्र के उजला, झारिया और पदरोड़ा और गुड्डी भाखरी गांव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दशरथ प्रसाद, डॉक्टर केजी व्यास और सुनील शर्मा के 3 टीमों ने किया। इस अवसर पर जयपुर से आई राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग टीम के संयुक्त निदेशक कृषि लक्ष्मण राम जाट ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। आत्म निदेशक बीआर बकोलिया ने किसान को उत्तम गुणवत्ता के बीज सरकारी संस्थानों से खरीदने और बीज उपचार करने की खेती की लागत कम करने के सुझाव दिए। वहीं पशु चिकित्सालय डॉक्टर हरीश चौधरी ने बकरी पालन को लाभकारी व्यवसाय बताते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी दी है। कार्यक्रम में वैज्ञानिक ने खरीफ फसलों की उन्नत तकनीक, प्राकृतिक खेती, नवाचार, मिट्टी जांच, फसल बीमा और खेती से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा कर समाधान प्रस्तुत किए। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर 5 जून से 20 जून तक प्रदेशव्यापी महाअभियान शुरू किया गया है। जोधपुर दौरे पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। मंत्री रावत ने बताया कि प्रदेश में तालाब, बावड़ी, कुएं और नहरों में वर्षा जल के बहाव मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अब ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल संचय हो सके। साथ ही उन्होंने बताया है कि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि आम जनता को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। मंत्री रावत बाद में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर रवाना हुए, जहां उन्होंने जोधपुर संभाग के अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मेरे साथ में विराजित हमारे पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे पार्टी के बहुत सीनियर विधायक जी और सभी मेरे पत्रकार मित्रों, अभी 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारी भजनलाल जी की सरकार जल संरक्षण के लिए एक अभियान चला रही है और इस अभियान को हमें महाअभियान का रूप देना है। और इसी के निमित्त कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सभी विधायकों की, एमपीज की, हम सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग भी ली थी और मैं भी लगातार
सभी संभागों में जाके संभाग स्तरीय बैठक लेके इस अभियान को किस तरह से अधिक आम जन को जोड़ के इसको सफल बनाने के लिए हम दौरा कर रहे हैं। और क्योंकि 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हम बड़ी मात्रा के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे। क्योंकि मानसून में थोड़ा समय है, तो जहां जहां वृक्षारोपण हो रहा है, कुछ वृक्षारोपण तो हम 5 तारीख को करेंगे। इसके अलावा खड्डे खोद के और व्यापक तैयारी, जिसके अंदर प्रशासन के साथ साथ आमजन, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी धार्मिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी पत्रकार मित्र, सभी लोगों को जोड़ के सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी इस कार्यक्रम को हमें बनाना है। और देवियों की बात है कि 5 तारीख को गंगा दशमी भी है, तो इसलिए गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस दोनों की महत्ता को देखते हुए इस अभियान में हमारी सरकार जुटी है। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे और 15 दिन हर दिन प्रत्येक विभाग का कोई न कोई कार्यक्रम इस निमित्त होना है। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के चांगवोन शहर में चल रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में मेड़ता सिटी के शिवराज नाखला ने 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित करा है। शिवराज के साथ इस 12 दिवसीय वर्ल्ड कप यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गहलोत टीम सहायक के रूप में मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 24 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें शिवराज ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और कोच पीएन प्रकाश को दिया है। शिवराज का अगला लक्ष्य एशियन चैंपियनशिप और पैरा ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है। जैसे ये खबर मेड़ता सिटी पहुंची, शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाइयों का तांता लगा रहा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर, बीकानेर और नोखा में महेश्वरी समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना वार्षिक उत्सव महेश नवमी पर्व मनाया है। ये पर्व समाज के उत्पत्ति दिवस के रूप में माना जाता है, जिसे श्री कृष्ण महेश्वरी मंडल के तत्वाधान में व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया। बीकानेर में कार्यक्रम की शुरुआत 9 बजे मोहता मरुनायक चौराहा स्थित मंडल कार्यालय में भगवान शिव परिवार की पूजा की और आरती से हुई है। इसके पश्चात विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के बाद महेश भवन डांगा चौक से विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न सचेतन झांकियां, ढोल नगाड़े, सेंट्रल जेल के बैंड और जय महेश के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाएं परंपरागत पोशाक में और पुरुष सफेद धोती कुर्ता में नजर आए। दिल्ली में आई 40 संसदीय सांस्कृतिक दल ने बीकानेर के विभिन्न मोहल्लों में अपनी कला का प्रदर्शन करा और सभी का मन मोह लिया है। शोभा यात्रा मार्ग पर समाज के लोग द्वारा फूल वर्षा, ठंडे पेय जल, लस्सी, शरबत और आइसक्रीम से स्वागत किया गया। माखन भोग पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ, जहां शाम 8 बजे से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और सामूहिक प्रसाद का भी आयोजन किया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर, जहां शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने RUIDP अमृत योजना 1.0 व 2.0 और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा करते हुए कार्यों की धीमी रफ्तार और खराब गुणवत्ता कड़ी पर नाराजगी जताई है। राजेश यादव ने बीकानेर, देशनोक, नोखा, श्री डूंगरनगर और चूरू नागौर जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। विशेष रूप से बीकानेर में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कर्मीसर सीवरेज पंपिंग स्टेशन का सैंपल टेस्टिंग में फेल हो जाने पर उन्होंने पंपिंग स्टेशन को तोड़कर दोबारा निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा है कि जो कार्य अमृत 2.0 में नहीं हो सकते हैं उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन जो कार्य हो वो समय से गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो। योजना के तहत 250 करोड़ के कार्यों में अब तक केवल 100 करोड़ के ही कार्य पूरे हो सके हैं, जो चिंता का विषय है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बांसुर से खबर, उपखंड प्रशासन द्वारा पंचायत समिति परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधायक शेखावत ने स्वयं पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना
समय की आवश्यकता है। वृक्षारोपण के बाद सभी अधिकारियों ने पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का भी संकल्प किया। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर है। विजयनगर से खबर आ रही है जहां भारतीय टेक्सटाइल मजदूर संगठन एक बार फिर राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड खरीग्राम गुलाबपुरा को चेतावनी भरा स्मरण पत्र भेजा है। संगठन के अध्यक्ष विकास मेवाड़ा ने बताया है कि इससे पूर्व भी मिल प्रबंधन को श्रमिकों की जायज मांगों को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन बार बार से आग्रह करने के बावजूद भी प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्मरण पत्र में यह मांग की गई है कि ओवर टाइम कार्य करने वाले श्रमिकों को दुगनी दर से भुगतान किया जाए, साथ ही ठेका प्रथा पर कार्यरत श्रमिकों को पीएफ और मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा संगठन ने मिल प्रबंधन से आईएसओ मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की भी आग्रह की है। विजयनगर गुलाबपुरा से गौरव व्यास की रिपोर्ट में देखिए कि भारतीय टेक्सटाइल मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष विकास मेवाड़ा ने मीडिया से क्या बातचीत में अपने कहा है, और इसी बीच आपको बता दें, रिपोर्ट में देखें खास रिपोर्ट। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं विकास मेवाड़ा, अध्यक्ष भारतीय टेक्सटाइल मजदूर संगठन जिला भीलवाड़ा। हमने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए पूर्व में भी मयूर मिल के नाम से विख्यात हमारे RSWM लिमिटेड खरीग्राम गुलाबपुरा है, उनके प्रबंधक को पत्र लिख के हमने मजदूरों की मांगों से अवगत कराया था। उसके बाद भी मिल प्रबंधन द्वारा कुछ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में हमने स्मरण पत्र लिख के पुनः उनको अवगत कराया कि ये जो मजदूरों की मांगे हैं उनको आप पूरा करें। मजदूरों की निम्न मेन मांगे ये है कि मिल प्रबंधन द्वारा मजदूरों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कार्य करवाया जा रहा है। मजदूरों से 4 घंटे अधिक समय कार्य करवाया जा रहा है और उसका भुगतान सिंगल दिया जा रहा है, जबकि कारखाना एक्ट के अंदर है कि अधिक समय जो भी कार्य करवाया जाता है उसका भुगतान दुगुनी दर से किया जाना चाहिए। तो मिल प्रबंधन कागजों में रिकॉर्ड में हेराफेरी करके मजदूरों से 2 घंटे पे काम पे साइन करवा के मजदूरों से 4 घंटे काम करवा रहा है। ये आप स्पष्ट है, अगर निष्पक्ष अगर श्रम आयुक्त जांच करना चाहे तो मिल के जो कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि मजदूर कितने बजे अंदर जा रहा है और कितने बजे मिल से बाहर आ रहा है। लेकिन ये हठधर्मिता है मिल की, मजदूरों का शोषण है। और क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को भी हमने अवगत कराया था, लेकिन उनका भी कोई ऐसा रेस्पॉन्स वापस मिला नहीं है। और इसमें मिलीभगती करके अफसरों और मिल प्रबंधन द्वारा मिलीभगती करके मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उनियारा से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र में अलीगढ़ कस्बे में समीप टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर चपोला बालाजी मंदिर के पास बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे 2 पिकअप कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे तेज टक्कर से भीषण हादसा हो गया है। जिस तरीके से विजुअल में देख पा रहे हैं कि हादसा इतना भीषण था कि टक्कर में एक पिकअप में भीषण आग लगने से पिकअप में चालक फंस जाने से पिकअप का कार चालक जिंदा ही जल गया। वहीं दूसरी पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको राहगीरों की सहायता से एम्बुलेंस के उपचार के लिए अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर गंभीर हालत में उपचार के लिए सवाई माधोपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर अलीगढ़ पुलिस थानाधिकारी पवन कुमार चौधरी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। देखिए उनियारा से राजेश सेन की खास रिपोर्ट में। 7 बजे लगभग सूचना मिली कि टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर अलीगढ़ थाने से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सवाई माधोपुर की तरफ 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई, जिसमें एक गाड़ी में आग लगी। मन थाना अधिकारी पवन कुमार मैं जाब्ते के तुरंत मौके पर पहुंचा तो देखा कि 2 गाड़ी पिकअप गाड़ी थी, जिनमें आपस में आमने सामने भयंकर भिड़ंत हुई है। इसमें एक गाड़ी में आग लगी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जिसको फायर ब्रिगेड बुलाकर जाब्ते की मदद से व ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। दूसरा पिकअप में एक ड्राइवर घायल अवस्था में था, जिसको ग्रामीणों और जाब्ते की मदद से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गाड़ियों को दोनों को रोड से हटाया गया, यातायात को सुचारू रूप से किया गया। मृतक की पहचान की जा रही है, ये हरियाणा के नंबर की गाड़ी है। दूसरी गाड़ी है, ये इसके परिजन आ गए जो घायल है उसके, और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में
महाजीत का पूरा गांव इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ माता बाचाल देवी के श्री चरणों में समर्पित श्री गौरव पुराण में श्री गोगा महापुराण और श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन 29 मई से 5 जून तक किया जाएगा। इस धर्ममय आयोजन के संयोजक ओम प्रकाश भगत और मुन्नालाल गुप्ता है, जबकि समाज सेवी शेषराम वैसला, परीक्षित ओम प्रकाश भगत और समस्त ग्रामीणों के सहयोग से यह आयोजन जन जन का उत्सव बन गया है। शास्त्री नंदपाल कन्हैया द्वारा की जा रही कथा वाणी ने श्रद्धालुओं को भक्ति में सराबोर कर दिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर, जहां शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की ओर से कदम बढ़ाते हुए ब्यावर जिले के मसूदा क्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी लोकेश चंद्र नागल ने विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के सर्ववर्णीय विकास का केंद्र में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी बीच उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब समय आ गया है कि परंपरागत शिक्षण विधियों को आगे बढ़ाते हुए नवाचार, रचनात्मक और कौशल आधारित शिक्षकों को बढ़ावा और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही ये भी बताया गया है कि शिक्षकों को प्रेरित करने और विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। देखिए विजयनगर से गौरव व्यास की शिक्षा के प्रति नई सोच नई दिशा में खास रिपोर्ट। मसूदा मेरा गृह क्षेत्र है और जब हम गृह क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी अधिकारी आता है तो उससे बहुत अधिक अपेक्षाएं रहती है। मेरा प्रयास रहेगा कि मसूदा क्षेत्र की जो हमारी शिक्षा विभाग की टीम है उसको साथ में लेकर के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को जो विभाग की सरकार की समग्र शिक्षा की जितनी भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको समय पर लाभ मिले, कोई भी बालक बालिका इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। विद्यालयों में भौतिक विकास की दृष्टि से जो शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं, समग्र शिक्षा की जो बजट स्वीकृतियां होती है, विभिन्न भामाशाहों से जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के विद्यालयों को अधिक सुविधा युक्त साधन युक्त बनाएंगे। इसमें खेल मैदानों का विकास है, चाहे ICT लैब है और भी जितनी भी तरीके के साधन सुविधाएं हम विद्यालय को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे। उनियारा से खबर, टोंक जिले के उनियारा उपखंड में सुरेली गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां सोमवार रात को शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। आरोपी राम साहे रैगर अपनी पत्नी और पुत्री के साथ बुरी तरह मारपीट की पहले तो और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास तागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजेंद्र भाटी साथ DSP रघुवीर सिंह के निर्देशन पर बनेठा थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है। थानाधिकारी रामगिलास गुर्जर के नेतृत्व में बनी टीम की तकनीकी विश्लेषण से सुराग जुटाए गए और जयपुर नेवाई टोंक शहर सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना पर नेवाई रेलवे स्टेशन से जयपुर जा रही ट्रेन में सवार आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या के प्रयुक्त कुल्हाड़ी की भी बरामद की है। वर्तमान में आरोपी पुलिस रिमांड पर है और आगे की जांच जारी है। उनियारा से राजेश तैनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में आप खाजूवाला से। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खाजूवाला में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत विविध योजनाएं की गई हैं। इसी बीच मातृ वन वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी भेरवेंद्र सिंह, विजय लक्ष्मी मील, रविंद्र सिंह जोधा सहित कई विभागीय स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि मातृ वन वाटिका से सब्जी मंडी तक आयोजित दौड़, जिसमें युवाओं और नागरिकों ने भाग लेकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का पहचान दिया है। अधिकारियों ने प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग बंद करने से अपील करते हुए कहा है कि यदि हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाए तो पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की खास रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आज मातृवन में
पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रन फॉर एनवायरनमेंट दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वन विभाग के प्रतिभागियों ने और आमजन ने सहभागिता निभाई, ताकि पर्यावरण के प्रति एक संदेश दिया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। और इस बार राज्य सरकार ने वंदे गंगा नाम करके और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पॉलीथीन जो है उसका पर्यावरण के ऊपर कितना अनुपयोग है, उस थीम को लेके हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आमजन से अपील करना चाहेंगे कि प्लास्टिक जो है उसको कम से कम यूज करें, और उसी को लेके रन फॉर इन्वायरमेंट हमारा वंदे गंगा जो जल संरक्षण राज्य सरकार ने शुरू की है योजना, उसको लेके ये सब कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।